पिता को ही गाली नहीं देता है, माँ को भी गाली देता है, बहन को गाली देता है, भाई को गाली देता है, पड़ोसी को भी गाली देता है। तो बोलिए वह घर स्वर्ग होगा कि नरक होगा? यदि वर्ष में एक दिन गुरुदेव को बुला करके सत्संग कराते हैं, कितना खर्चा होगा? 300 से 500 रुपया। आप जो कमा करके बच्चे के लिए अर्जन करते हैं, धन किसके लिए कमाते हैं? अपने शरीर के लिए, बाल बच्चे के लिए। यदि आप कमा करके बच्चा के लिए धन जमा करते हैं, वह बच्चा आपका कुसंस्कारी हो गया, आपका बच्चा शराबी हो गया, तो आपका कमाया हुआ धन को बेचेगा कि नहीं बेचेगा? बेच देगा कि नहीं बेच देगा? तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है? संस्कार के लिए सत्संग करना है घर में। कम से कम वर्ष में एक संत को बुला करके। और कबीर साहब ने कहा है, जेही घर साधु न पूजिए, गुरु की सेवा नाही, तेही घर मरघट जानिए, भूत बसे तिन माही। जिस घर में संत का पूजा नहीं होता है, साधु का पूजा नहीं होता है, वह घर मरघट के समान है कि नहीं है? बोलिए। मरघट माने श्मशान घाट। अच्छा, हम लोग भगवान का पूजा जो करते हैं, राम भगवान, कृष्ण भगवान, वो अभी हैं? अभी हैं? नहीं है। वह सब शरीर छोड़ के चल दिए और उन्हीं का न पूजा करते हैं जो नहीं है। जिंदा भगवान कौन है? बताइए कौन है? माता पिता गुरुदेव जिंदा भगवान है ना। तो वर्ष में एक बार क्या करना है? साधु गुरु को बुला करके घर में आरती करना है, स्तुति प्रार्थना करना है और अपने बच्चे को संस्कार देना है। आपका बच्चा जब संस्कारी होगा तो क्या होगा? आप अपने बच्चे से खुश होंगे कि मेरा बच्चा एकदम संस्कारी है, फिजूल का खर्चा नहीं करता है, नाच शराब में पैसा नहीं देता है। नहीं तो क्या होता है कि आजकल पार्टी चलता है। पार्टी जानते हैं? गांव में होता है पार्टी, युवक सबका पार्टी चलता है कि आज चलो पार्टी है, और नियम बना देता है कि आज तू दो पार्टी, कल तू दो पार्टी, परसों तू दो पार्टी। एक गांव में एक लड़का था और देखा कि धनी आदमी का है, तो गांव का चारों बगल का लड़का देखा कि वह तो धनी आदमी का लड़का है, तो उसको हम लोग बॉस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बॉस। तो बगल वाला पड़ोसी आया, कहा, ए बॉस, चलो आज बाजार घूमने जाते हैं। आप तो बॉस है, गांव का बड़ा आदमी है। वह भी सोचा कि हमको बॉस कहता है, सही में हम बॉस हैं, धनी आदमी हैं, मान सम्मान देता है, तो उसका बात तो रखना पड़ेगा न। तो वो कहा, बॉस चलिए आज बाजार बन की। कहा चलिए, तो चलिए। वहां गया, कहा बॉस कुछ खिलाइए न। कहा क्या खाइएगा? कहा मीट खाना है। अब देखिए, पार्टी बॉस जो चलता है क्या खाने के लिए? मीट मछली खाने के लिए। अब मीट मछली खाने वाला क्या क्या खाता है? क्या क्या खाता है? बताइए। जैसा आपका शरीर है ना, वैसा उसी का शरीर है कि नहीं है? यदि बकरा का खाया तो क्या खाया? मुरा खा लेता है। आता है? अंदर में क्या है? फेफड़ा। किडनी को कहता है कलेजा।
किडनी को, कि कलेजा खा रहे हैं, फिर हाथ पैर फेफड़ा किडनी ये सब कुछ खाता है कि नहीं खाता है। तब बन के आता है बॉस, आता है कि नहीं आता है। और फिर दूसरा आदमी देखा कि वो उसका मित्र बन गया, वो भी सब आदमी कहने लगा बॉस 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 हो तुम, गांव का बॉस हो। कहा कि हमको तो बहुत मान सम्मान देता है। तो एक रोज पैसा नहीं था, कहा कि गांव के लोग के बॉस चलिए ना, आज मेला लगा है, काली मेला। काली मेला में जो है बढ़िया जो है नाच आया है, तमाशा। अब देखिए हमारे सनातन धर्म में क्या करता है, मेला लगाता है माँ का, क्या नाम दिया है, माँ का मेला लगा रहे हैं। अब माँ के नाम पर चंदा करते हैं, अब वहां पर क्या करते हैं, अश्लील नाच कराते हैं, करते हैं ना, नाच ड्रामा कराते हैं, चंदा लेते हैं माता के पूजा करने के नाम पर, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जहां पर नाच ड्रामा हो वहां पर पैसा मत दीजिए, दान थोड़ा कम कर दीजिए, दान दीजिए लेकिन कम करिए, क्योंकि आपका पैसा नाच में जाता है, मन बिगाड़ने में जाता है, तो आपको भी पाप लगेगा। अब पहला तो धर्म जहां होता है वहां नाच नहीं होना चाहिए। जहां माता का पूजा होता है ना, काली माता, वहां पर नाच तमाशा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन परंपरा क्या है, बिगाड़ दिया है, शुरू से बिगड़ा हुआ है। हम लोग को नियम बनाना चाहिए कि नाच तमाशा में पैसा दान नहीं देना है। तो बॉस गया वहां पर, कहा कि शराब पी लो तब नाच बढ़िया से देखेंगे। शराब पी करके गया नाच देखने के लिए, और जानते हैं जहां जहां नाच होता है तो वहां वहां लठ चलता है। क्या चलता है, लठ चलता है। अब शराब पी करके सब बॉस सब क्या करने लगा, हम आगे जाएंगे, हम आगे जाएंगे। आगे जाने पर धक्का मुक्की होने लगता है, और वहां पर क्या होता है, लाठी डंडा शुरू हो जाता है, और किसी का कान कपार फूट जाता है। कहां पर हुआ, तो माता के दरबार में। कहां पर हुआ, तो नाच में हो गया। किनका नाच हो रहा था, तो या भगवान शिव के नाम पर कहिए, या दुर्गा माता के नाम पर, या काली माता के नाम पर, यही होता है ना। तो यदि आप संत को बुला करके ज्ञान सत्संग कराते हैं घर में, तो वह क्या होगा, आपके बच्चे में अच्छा संस्कार होगा। अच्छा संस्कार होगा तो आप अपने बच्चे से प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप यदि बच्चे को संस्कार दे दिए कि माता पिता को भी आरती करना है, भगवान है, तो आपका बच्चा सीख लिए। तो आपका बच्चा यदि आपको भगवान मान करके आरती करेंगे तो आपका दिल प्रफुल्लित आनंद होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो आप बच्चा को आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे। आप यदि बच्चा को आशीर्वाद देंगे तो बच्चा भी आपका जो है क्या होगा कि एकदम गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे, आपका घर जीते जी स्वर्ग बनेगा, बनेगा ना। और आप लोग आज से जाइए, यह जो सत्संग करवा रहे हैं हमारे सुरेंद्र बाबू, एक यहाँ से नियम लेकर के जाइए। और यहाँ पर तो ज्यादा माता जी बैठे हुए हैं, एक आप लोग अपने घर में जाइए, अपने बेटी को, अपने पुतहू को एक शिक्षा दीजिए कि ए बेटी, ए पुतहू, पुत्रवधू,
कि आप लोग जो भगवान को आरती दिखाते हैं, सुबह शाम दिखाते हैं ना, अगरबत्ती दिखाते हैं ना सुबह स्नान करके भगवान को, तो गुरुदेव को तो दिखाते ही हैं फोटो को, गुरु महाराज को, तो जिंदा जो सास ससुर है, माता पिता हैं, उनको भी एक बार अगरबत्ती दिखा दीजिए, आरती घुमा दीजिए, आगे में घंटी बजा दीजिए, तो माता पिता खुश होंगे कि नहीं होंगे? अपने पुत्र वधू से, अपने बेटी से, अपने पुत्र से खुश होंगे ना कि नहीं? मेरा पुत्र जो है, मेरा जो पुत्र वधू है वह बहुत लक्ष्मी है, बहुत ज्ञानी है, हमको आरती दिखाते हैं। आप आशीर्वाद देंगे ना तो घर स्वर्ग बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आज से आप लोग यह सीख करके जाइए, अपने घर में यह ज्ञान देना है कि भगवान को भी आरती दिखाइए और माता पिता सास ससुर को भी आरती दिखाइए। तब यह सत्संग क्या होगा? घर में उतरेगा, आपके घर में। हम लोग आश्रम में रहते हैं, आश्रम में जैसे जगते हैं, जितने संत होते हैं सब बंदगी करते हैं, फिर स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर अपना काम धंधा करते हैं। तो सुबह उठ करके स्तुति प्रार्थना करके, माता पिता को बंदगी करके और गुरुदेव को बंदगी करके और धरती को भी प्रणाम करना है। धरती को क्या कहा गया है? माँ, धरती माता। धरती पर ही ना हम लोग जीवन जीते हैं, धरती पर खेती करते हैं, धरती पर चलते हैं, धरती पर मकान बनाते हैं। हालांकि धरती जड़ है, लेकिन जड़ को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि धरती यदि नहीं रहेगा तो जीवन कहाँ होगा? तो धरती को भी प्रणाम कर लेना है और सूर्य भगवान को भी प्रणाम करना है, क्योंकि ऊर्जा उससे भी ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं? सूर्य भगवान को भी यहीं से, जहां है वहीं से प्रणाम करना है। और हवा, श्वास लेते हैं, श्वास हवा नहीं लेगा जीवन चलेगा? नहीं चलेगा। हवा को भी नमन कर लेना है और पानी को भी। जल ही जीवन है कि नहीं है? जल को भी प्रणाम कर लेना है। तो किनको किनको बंदगी प्रणाम करना है? माता पिता, गुरुदेव, मिट्टी, पानी, आग, हवा, मैंने जिससे हमारा जीवन चलता है, सबको नमन करना है, प्रणाम करना है, दंडवत करना है, बंदगी करना है, तब अपना काम शुरू करना है। सुबह उठिए, नमन बंदगी करके और प्रणाम करके तब सब काम कीजिए, तो क्या होगा कि मन में, आपके मन में सात्विक भावना जीवन मन दिन भर बना रहेगा, तो मन आपका गलत के तरफ नहीं जाएगा। अब मन यदि गलत के तरफ नहीं जाएगा तो कर्म भी नहीं बिगड़ेगा और मन भी सुंदर बनेगा और कर्म भी सुंदर बनेगा। जिसका मन सुंदर बन गया, कर्म सुंदर बन गया, वही उन्हीं का जीवन भगवान बन जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। श्री सद्गुरु